इसी कड़ी में जिसमें हम बिहारी के पदों का अध्ययन कर रहे हैं, अगला दोहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। कि इस प्रेमी मन की दशा को समझने वाला कोई नहीं है। जैसे जैसे श्याम रंग अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबते हैं, त्यों त्यों वैसे वैसे हमारा मन उज्ज्वल अथवा पवित्र होता चला जाता है। विरोधाभास अलंकार है। श्याम रंग और अनुरागी चित्त में सलेस है। दूसरा अर्थ ये निकलता है सलेस के माध्यम से कि जैसे जैसे काले रंग में डूबते हैं वैसे वैसे और ज़्यादा सफ़ेद होते चले जाते हैं। अगला है, भजन कयो ताते भज्यों भज्यों न एकऊं बार, दूरी भजन जाते कहो सोते भज्यों गंवार। बिहारी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं, ये ऐसे लोगों से भी जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, जो निर्बुद्धि श्रेणी के हैं, कि अरे नादान मन, हे मूर्ख प्राणी, भजन कयो ताते भजो, कि जिस प्रभु का तुझे भजन करने के लिए कहा गया, ताते भजो, उससे तू दूर भागता रहा। भजऊं न एकऊं बार, एक बार भी तूने उसका भजन या स्मरण नहीं किया। दूरी भजन जाते कहो, और जिन बुरी आदतों से तुझे दूर भागने के लिए कहा गया, सोते भजो गंवार, हे गंवार, हे मूर्ख प्राणी, उसका तूने भजन किया, उसका तूने स्मरण किया। यहाँ यमक अलंकार है। भजन कयो यानी भागने के लिए कहा गया, भजन कयो यानी भजने के लिए कहा गया, स्मरण करने के लिए कहा गया। ताते भजो, उससे तू दूर खड़ा हुआ। भजऊं ने एकऊं बार, एक बार भी तूने प्रभु का स्मरण नहीं किया। दूरी भजन जाते कहो, और जिन वस्तुओं से दूर रहने के लिए कहा गया उनका तूने स्मरण किया, उन्हीं में तेरा मन जो है वो डूबा रहा। तो बता तेरा उद्धार कैसे होगा। अलंकारिक शैली है। नेक्स्ट है, अजऊं तरयो नाही रहो श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग। कि आज भी तर्योना नामक कान का आभूषण, तर्योना यानी एक आभूषण है जिसका नाम होता है, जो कर्णफूल कहते हैं उसको, कर्णफूल को तर्योना कहा जाता है। अजऊं तर्योना यानी आज भी कर्णफूल ही रहा है। श्रुति सेवक एक रंग, श्रुति यानी कान, सेवत यानी सेवा करने वाला, कि आज भी कान की सेवा करने वाला कर्णफूल नामक आभूषण ही रहा है, यानी वो वैसा था जैसा ही रहा है। ये थोड़ा आप लोगों को कठिन लगेगा, एक बार फिर से सुन लीजिए। अजहूं तर्योना ही रयो श्रुति सेवत इक रंग, कि आज भी कान में पहने जाने वाला कर्णफूल नामक आभूषण कान की सेवा करने वाला एक साधारण अंग बनकर रह गया है। नाक वास बेसरी लयो, बेसरी होता है नाक का एक आभूषण, चौंपदार, जो नाक में पहना जाता है, जिसमें मोती जड़े हुए होते हैं। नाक वास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग, कि बेसरी नामक नाक का आभूषण मोतियों की संगति पा करके नाक में स्थान पा चुका है, अर्थात इज्जत का प्रतीक मंत्रों। सलेस अलंकार का एक सुंदर उदाहरण है। तरुणा, श्रुति, बेसरी, मुक्तन, इन सब में सलेस है। सलेस के माध्यम से दूसरा अर्थ इसका यह भी निकलता है कि बिहारी ऐसे व्यक्ति को जो साधारण प्रवृत्ति का है संबोधित करते हुए, और राजसी जो छदमता है उसको इंगित करते हुए कहते हैं कि आज भी तरुणा ही, यानी जो लोग चापलूस प्रवृत्ति के हैं
जो कान भरने का कार्य करते हैं, वो राजा के दरबार में एक साधारण प्राणी बनकर के रह गए हैं। नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग। जबकि जो दूसरी तरह के जो लोग थे, जो छदमता से दूर रहते थे, जो निष्पक्ष थे, वे इज्जतदार लोगों की संगति पाकर के अपना उद्धार कर गए, उनकी उन्नति हो गई। नेक्स्ट है सगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर मन वे जाते अजऊं वहे उही जमुना के तीर। यहाँ श्रृंगार के दोहे शुरू हो गए हैं और इसमें बिहारी ने यमुना के तट का वर्णन किया है। सगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, यह अनुप्रास अलंकार की विशेष छटा है। शीतल सुरभि समीर सुखद, कि आज भी जहाँ गहरे वनों की छाया जो सुख देने वाली है और ठंडी सुगंधित वायु बहती रहती है, मन वे जात अजऊं वहे, आज भी मेरा मन बार बार वहीं जाने को करता है। कहाँ पर? वही यमुना के तीर, उसी यमुना नदी के किनारे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि मेरा मन बार बार उसी यमुना नदी के किनारे जाने को करता है जहाँ गहरे वनों की सुख देने वाली छाया है और सुगंधित वायु जहाँ बहती रहती है, वहीं मेरा मन बार बार जाने को करता है। अर्थात वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ करी थी, रास रचाई थी। उसी यमुना नदी के किनारे स्थित छायादार, घने छायादार वनों में चलने वाली जो सुगंधित वायु है, मेरा मन बार बार वहीं जाने को करता है। अगला है सोहत ओढ़ई पीत पट श्याम सलोनई गात मनऊ नील मणि शैल पर आतप पर प्रभात। मनो शब्द आ गया है, इसका मतलब उत्प्रेक्ष अलंकार है। सोहत ओढ़ई पीत पट श्याम सलोने गात, श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर ओढ़ई पीत पट, पीताम्बर ओढ़े हुए हैं, सोहत जो बड़े सुशोभित लग रहे हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर पीताम्बर धारण कर रखा है, पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। वो इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, इस प्रकार अच्छे लग रहे हैं जैसे नीलमणि शैल पर, यानी नीलमणि पर्वत पर, शैल यानी पर्वत, आतप पर्यो प्रभात, सूर्य का प्रभाव चमक रहा हो, सूर्य का प्रकाश चमक रहा हो। इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीताम्बर धारण कर रखा है, जो इस प्रकार सुशोभित है मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य का प्रकाश दिखाई दे रहा हो, पड़ रहा हो। ठीक है बेटा।